वो एकदम से ना बुक छीन लेता है, हनुमान चालीसा की गिरा देता है और एकदम से उसे चीखे मारने लग जाता है। Hey everyone, welcome back to my new horror story time and thank you so much मेरे लास्ट हॉरर स्टोरी को तुमने इतना ज़्यादा प्यार दिया एंड मेरे 2K सब्सक्राइबर्स भी इतनी जल्दी कंप्लीट करा दिए। एंड अब मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है तुम सबसे, इस चैनल पर भी मेरे 10K सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरे कर दो ताकि मैं रियल हॉरर किस्से तुम्हारे लिए जल्द से जल्द लाता रहूँ, तुम्हें एंटरटेन करता रहूँ। एंड हाँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें यहाँ नीचे दिख रहा होगा, यहाँ मुझे फॉलो करो और अपने रियल हॉरर इंसिडेंट जो तुम्हारे साथ हुए हैं वो यहाँ पर मेरे साथ शेयर करो। मैं तुम्हारे हॉरर स्टोरीज पढ़ूंगा और यहाँ सबके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, आज का हॉरर किस्सा भी इतना इंटरेस्टिंग है, तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा कि हाँ, लाइफ में तुम्हें क्या क्या करना है और क्या डेफिनेटली नहीं करना है। तो आज का हॉरर किस्सा भी विदाउट टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं। आज का हॉरर किस्सा हमारे साथ इंस्टाग्राम पर गौतम ने शेयर करा है। गौतम हिसार का रहने वाला है। हिसार में वो अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहता है। गौतम की फैमिली में गौतम के मम्मी पापा, गौतम के ताऊजी, उनकी वाइफ और उनका बेटा रहता है। गौतम के ताऊजी के बेटे का नाम अनिल है। गौतम और अनिल दोनों सेम ही एज के हैं ऑलमोस्ट, इसलिए दोस्तों की तरह रहते हैं। इनका कॉलेज भी सेम है। अनिल और गौतम की एज सिमिलर होने की वजह से इनका जो कॉलेज का फ्रेंड सर्कल था वो भी सेम ही था। तो ना इनके एग्जाम्स चल रहे थे, ये सेम ही कॉलेज में पढ़ते थे, इनके एग्जाम्स चल रहे थे। तो एग्जाम्स के टाइम पे काफ़ी स्ट्रेस वगैरह हो गए, इन्होंने तैयारी वगैरह की, पढ़ाई वगैरह करी, उसके बाद एग्जाम्स वगैरह दे दिए। और एग्जाम्स वगैरह देने के बाद इन सब फ्रेंड सर्कल में जितने भी बच्चे थे इन सब ने डिसाइड करा, यार काफ़ी थक गए, क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम पार्टी करने चलते हैं। तो ना ये सारे के सारे इन्होंने एक जगह डिसाइड करी कि हाँ, हम सब इस जगह जाएंगे पार्टी करने। तो बेसिकली एक क्लबिंग के लिए जाते हैं सारे के सारे। अब जिस दिन ये क्लबिंग के लिए जाते हैं तो इनको पार्टी करते हुए काफ़ी लेट हो जाता है, अराउंड 1 बज जाता है रात का। तो जब ये फाइनली घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं तो इन सब ने ना क्लब में काफ़ी ज़्यादा पी होती है, नाचे होते हैं, मस्ती करी होती है, तो इन सबको नशा भी बहुत ज़्यादा और होता है। अब जब ये क्लब से निकलते हैं अराउंड 1 बजे के करीब, तो अब कुछ दोस्त तो ना इसके अलग एरिया से आए थे, वो सब गाड़ी में आए थे, तो वो गाड़ी में बैठे और निकल गए। अब जो गौतम था, गौतम के कुछ दोस्त थे जो गाड़ी में आए थे, तो गौतम को लेके निकल गए। अब अनिल और अनिल के 2 दोस्त रह गए। अब इन्होंने सोचा कि कैब करते हैं या फिर हम रैपिडो करते हैं, बट इन्होंने डिसाइड करा यार काफ़ी नशा भी हो रहा है, वॉक करते हुए चलते हैं, थोड़ा सा नशा उतर भी जाएगा क्योंकि घर जाना था। तो अब ये ना वॉक करते हुए आने लगे। अब जब वॉक करते हुए आने लगे ना, तो एक रास्ता ऐसे सीधा जाता था, एक ऐसे करता था राइट को। काफ़ी दूर ये पैदल आ चुके थे। अब जो 2 दोस्त आ रहे थे अनिल के साथ, वो राइट को जाना था क्योंकि उनका घर पड़ता था राइट को, तो वो राइट को निकल गए। अब अनिल सीधा चल पड़ता है। अब चलते चलते उसके घर से ना थोड़ी सी पीछे पे एक चौराहा आता है। चौराहा होता है जहाँ से 4 रास्ते जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर पहुँचता है। वो जैसे उस चौराहे को क्रॉस करता है, उसको एक आवाज़ आती है पीछे से कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। और ये रुक जाता है, वैसे नशे में होता है। ये पीछे मुड़ के देखता है, कोई आवाज़ नहीं। एक कदम आगे लेता है, एक कदम और आगे लेता है, एकदम से आवाज़ आती है, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। ये पीछे मुड़ के देखता है, यार सन्नाटा है, रात के 1:30 बज चुके हैं और दूर दूर तक कोई भी नहीं है और एक आवाज़ आ रही है। इसने पीछे मुड़ के देखा कि कोई भी नहीं है। इसने आगे मुँह करा और एक कदम आगे बढ़ाया और चलने लग गया। और फिर मन में ये सोचने लग गया कि काफ़ी ज़्यादा आज मैंने ड्रिंक कर ली, शायद इस वजह से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आवाज़ आई, बट एक्चुअल में आई नहीं है। तो ये चलता गया और नॉर्मली अपने घर पहुंच गया। घर में गया, सो गया। अब नेक्स्ट डे ये अपने कॉलेज जा रहे होते हैं क्योंकि गौतम और इसने अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करानी थी। तो जैसे ये बाइक में जा रहे होते हैं, अब वैसे जो अनिल था वो ना बहुत बोलता था, वो बहुत बोलने वाले नेचर का था। तो ये बाइक पे जा रहे हैं, गौतम चला रहा है, अनिल पीछे बैठा हुआ है और ये दोनों चला रहे हैं। और गौतम कह रहा है तू आज बोल नहीं रहा, क्योंकि ना अब अनिल ना बिल्कुल ही चुपचाप हो गया, वो बोल ही नहीं रहा है, शांत रह रहा है बिल्कुल। तो हुआ कुछ भी नहीं उसके साथ इंसिडेंट, बट वो काफ़ी चुप रह रहा है, ठीक है, बिल्कुल चुप रह रहा है। तो गौतम ने कहा तू आज बोल नहीं रहा। और कुछ देर बाद क्या होता है, एकदम से अनिल ना पीछे लड़कियों की आवाज़ में हंसता है, जैसे लेडीज़ की आवाज़ में हंसता है। और एकदम से गौतम पीछे मुड़ के देखता है, कहता है क्या हो गया तेरे को। फिर ऐसे वो जस्ट बोलता है क्योंकि मजाक में, क्योंकि 1-2 बार तो कोई भी हंसता है ऐसे ना, तो दोस्त समझता है कि मजाक हो रहा है। उसने भी समझा गौतम ने कि मजाक हो रहा है। तो फिर एक बार हुआ, उसने कहा भाई तू क्यों ये आवाज़ें निकाल रहा है, कितनी अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है, वैसे तो निकाल रियलिस्टिक ही रहा है, पर तू कितनी अजीब आवाज़ निकाल रहा है, मत कर। ये कॉलेज पहुंच गए। गौतम ने अपनी फीस सबमिट कराई, इसने भी फीस वगैरह सबमिट कराई। अब जब ये वापस आ रहे हैं, सेम वही इंसिडेंट, वो बात ही नहीं कर रहा है, अनिल ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा है। और ना किसी टाइम ना बीच बीच में ना लड़की की आवाज़ में बोल दे रहा है कुछ भी, जैसे बुलाते हैं ना, जैसे कोई लेडीज़ नहीं होती अपने हस्बैंड को बुलाती है, वैसे बीच बीच में बुला दे रहा है, सुनो इधर आओ, लड़की की आवाज़ में। अब ना गौतम का दिमाग खनक गया, यार सुबह से एक ही चीज़ को फॉलो करी जा रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो इन्होंने अपने एडमिशन वगैरह कराई, कैंटीन में खाना पीना खाया, और बीच बीच में कर रहा है सिर्फ अनिल ऐसा, और बोल तो बहुत ही कम रहा है। तो ना ये दोनों बाइक में बैठे और घर की तरफ निकल पड़े। अब घर में भी 3-4 ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे अनिल अपनी चाची से बात कर रहा है तो बीच में लेडीज़ की आवाज़ में बात कर देनी, बीच में लड़कियों की आवाज़ में हंस देना। अब
चाची भी सोच रही कि ऐसा क्यों कर रहा है। बीच में गौतम से बात हुई, फिर ऐसी हरकत करना, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करा कि लोग एकदम से पॉइंट आउट करें, बट बीच बीच में ऐसी हरकतें करी जा रहा था। अब काफ़ी सारे इंसिडेंट ऐसे होने के बाद शाम के टाइम पर गौतम के मम्मी और अनिल के मम्मी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे थे। अब जैसे ही वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे थे, ये ऊपर से आए, सडनली क्या होता है, अनिल की एक्टिविटीज़ में इतना चेंज आता है कि ये ना चीखने लग गया, जोर से चीखने लग गया लड़कियों की आवाज़ में, और ना दीवार पे हाथ मारा, दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, पीछे ऐसे सर पकड़ रहा है। वो चुप हो गई एकदम से, दोनों आंटी जो थे वो चुप हो गए, डर गए कि ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। उन्होंने बोला ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रहा है, क्या कर रहा है। तो जैसे ये चुप हो गए थे ना, उसके बाद वो भी शांत हो गया, वो भी निकल गया वहाँ से। अब इसके मम्मी ना ऐसे हो गई, अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि गौतम ने भी बोला कि ये कल परसों से लड़कियों की आवाज़ में बात कर रहा है। फिर उसकी चाची ने बोला कि अब मेरे साथ भी इसने 2-3 बार ऐसा करा, और आंटी के साथ भी 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए कि लड़की की आवाज़ में बुला रहा था कि सुनो, सुनती हो, जैसे लड़की अपने हस्बैंड को बोलती है वैसे। अब उसके मम्मी और का दिमाग थोड़ा सा ठनका, बट किसी ने ना इतना गौर नहीं करा कि कुछ करें, बट दिमाग में बात आ गई थी। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, ये फिर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं घर पे। सडनली क्या होता है, अनिल जो है वो एकदम से ना बुक छीन लेता है हनुमान चालीसा की, गिरा देता है और एकदम से उसे चीखे मारने लग जाता है। और इस टाइम पे उसकी मम्मी और जो गौतम की मम्मी थे, अनिल की मम्मी थे, उन्होंने हिम्मत करके क्या करा कि हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, और गौतम को बोला कि तू जा, तू बाबा को बुला के लेकर आ, किसी पंडित वगैरह को बुला के लेकर आ। ये हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, वो रोने लग गया, वो चीखे मार रहा है, गंदी गंदी चीखे मार रहा है, अनिल रो रहा है, जमीन में बैठ के कान बंद करके बस रो ही जा रहा, रो ही जा रहा है। इतने में एक बाबा वगैरह आया, पंडित, उसने पकड़ा, उसने कहा कि भाई इस पर कोई आत्मा वगैरह, साया वगैरह, तुम मेहंदीपुर बालाजी जाओ और वहाँ इसका इलाज कराओ, वहाँ ये ठीक हो जाएगा। अब आंटी डर गए, अनिल के मम्मी थे वो डर गए, अब जो उसके चाची थे वो भी ऐसे हो गए, यार उसकी मम्मी रोने लग गए। तो उन्होंने क्या करा, एकदम से कैब बुक करी, कैब बुलाई, कैब को कहा कि भाई मेहंदीपुर बालाजी चलना है। उन्होंने जैसे तैसे उसको पकड़ा और ले गए। अब जो एंटिटी थी ना, वो जो स्पिरिट थी, उसको पता लग गया कि मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। उसने इतनी कोशिशें करी कि इनका एक्सीडेंट हो जाए, कभी बीच सड़क में उनका टायर पंचर हो रहा है, कभी उनको रुकना पड़ रहा है, मतलब वो अलग अलग ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी जा रहा था कि हम उस डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे, मेहंदीपुर बालाजी ना पहुंचे। उसने बहुत कोशिशें करी, पर एट लास्ट ये मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए। अब वहाँ जैसे ही एक बाबा जी थे, उनको दिखाया, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने टीका सा लगाया, उन्होंने अपना प्रोसीजर शुरू करा। प्रोसीजर शुरू करने के बाद उन्होंने बोला कि तू भाई कहाँ से आया है और इस लड़के पे क्यों लगा हुआ है। तो उसने कहा, लड़की की आवाज़ में कहा उसने कि मेरा नाम ये है और मेरी रिसेंटली अभी मेरे हस्बैंड के साथ शादी हुई थी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं शिमला गई हुई थी घूमने, और वहाँ मेरे पति ने मेरा मर्डर कर दिया और मुझे जंगलों में फेंक दिया। अब सब सुनकर डर गए। तो उस पंडित जी ने, बाबा जी ने कहा, तू इस लड़के पर क्यों लगी हुई है ये बता। तो उसने कहा कि मैं वहाँ किसी पर्सन के थ्रू यहाँ तक पहुँच गई थी, यहाँ उस पर्सन के घर वालों ने कोई पूजा पाठ वगैरह ये सब कराकर, मतलब नज़र वगैरह उतरवा के ऐसे दिया वगैरह कर कर मुझे चौराहे पे बांध दिया था मंत्रों से, कि ऐसे करते हैं ना काफ़ी लोग कि मंत्र वगैरह से बांध देते हैं और वो बला टाल देते हैं अपनी, और वो किसी और पे लग जाती है। तो उस पीरियड ने कहा उसके घर वालों ने जैसे तैसे मंत्र वगैरह टोना वगैरह करवा कर मुझे यहाँ चौराहे पर बांध दिया और यहाँ पर रख दी बला उतार कर, और अब मैं ना यहाँ से जा पा रही थी ना कुछ। अब एक दिन अनिल आ रहा था रात को, कहती मैंने इसको आवाज़ दी थी और मैंने इससे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, और इसने हाँ कहा था, और कहती मैं इसके साथ चल पड़ी। ये इतना, उसने कहा कि इसने मुझे अट्रैक्ट करा, उस बाबा जी को कहा उस लेडी की स्पिरिट ने कि इसने मुझे अट्रैक्ट करा, मैंने पूछा और इसने हाँ करा और मैं इसके साथ चल पड़ी। तो फिर बाबा जी ने अपना प्रोसीजर वगैरह करा जो भी मेहंदीपुर बालाजी में होता है, उन्होंने पूरा करा, और फिर एट लास्ट ना उन्होंने बताया कि अब आपका बेटा ठीक है, उस स्पिरिट को हमने निकाल दिया है पूरा का पूरा करके, अब आपका बेटा ठीक है, कुछ नहीं होगा। अब ये घर आए, घर में आने के बाद जो गौतम के जो फादर साहब थे, उनका ना एक फ्रेंड था जो शिमला में पुलिस में था, तो उन्होंने उसको बताया ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। उन्होंने कहा कि वहाँ जंगल है पास में, वहाँ कोई बॉडी वगैरह फेंकी है। उन्होंने सर्च वगैरह करी, वहाँ उनको एक बॉडी मिली, और जब तहकीकात वगैरह हुई तो पता लगा जो वो बॉडी थी वो लड़की दिल्ली की रहने वाली थी। तो वो सारा का सारा जो इंसिडेंट हुआ वो सच था। तो मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने घरों की बलाएं वगैरह निकाल कर, जैसे किसी भी कोई स्पिरिट है, जादू टोना करा रखा होता है, वो निकाल कर चौराहों पर रख देते हैं, दिए की फॉर्म में, सर्कल बना के उसकी फॉर्म में, या किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वहाँ रख देते हैं, और जो भी पर्सन वहाँ से जाता है वो बला उस पर लग जाती है। अगर स्पिरिट है, जैसे उसने पूछा और वो नशे में था, उसने कहा तो वो स्पिरिट उसको लग गई। तो ऐसे चौराहों पर काफ़ी सेफ्टी के साथ जाना चाहिए।
तो ये गौतम ने अपने भाई का किस्सा मेरे साथ शेयर करा था एंड आई होप तुम सबको पसंद आएगा। पसंद आया तो यार कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड तुम सबका क्या ओपिनियन है इस स्टोरी के रिगार्डिंग, इस किस्से के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें सबको दिख रहा होगा यहाँ पर, मुझे जरूर फॉलो करो। अपनी अपनी हॉरर स्टोरीज जो तुम्हारे साथ रियल किस्सा हुआ है वो मेरे साथ यहाँ शेयर करो, मैं तुम्हारी स्टोरीज को भी यहाँ पर शेयर करूँगा। तो आज की हॉरर स्टोरी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।